वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज का टॉपिक है अपना जो ऑप्टिकल आइसोमर है उनका नोमेनक्लेचर। अब उनका जो नोमेनक्लेचर है वो तीन टाइप से करेंगे अपन, डी और एल विन्यास के बेसिस पे, इरिथ्रो थ्रियो के बेसिस पे, और एक लास्ट में आर और एस बेसिस पे करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ऑप्टिकल जो आइसोमर है उनका नोमेनक्लेचर की एक मेथड, डी और एल मेथड। यानी डी किसको बोलेंगे और कौन से कंपाउंड को एल बोलेंगे। ठीक है, वो शुरू करते हैं अपन। ओके, तो टॉपिक रहेगा अपना डी एंड एल नोमेनक्लेचर। ये बात हुई। इसमें सबसे बेसिक चीज बताऊं आपको, डी कौन से कंपाउंड को बोलेंगे और एल कौन से कंपाउंड को बोलेंगे। आप देखो, ये जो कंपाउंड होंगे इनमें आपको OH ग्रुप और NH2 ग्रुप मिले। अगर ये दोनों ग्रुप लेफ्ट साइड हो, दोनों ग्रुप लेफ्ट साइड हो, तो आप इसके लिए एल यूज करेंगे। अगर ये दोनों ग्रुप, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये अगर राइट साइड हो तो इसे आप डी बोलेंगे। एग्जाम्पल से बताता हूं, थ्योरी है ये। अगर देखो OH और NH2 ग्रुप मिल रहा है आपको किसी कंपाउंड में, जो OH और NH2 ग्रुप है अगर ये लेफ्ट साइड है तो L लगाओगे, अगर राइट साइड होंगे तो आप D लगाओगे। लेफ्ट साइड मतलब देखो कोई कंपाउंड है, अगर ये ऐसे मान लो कोई कंपाउंड होगा उसमें जो OH, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये L हो गया। अगर राइट साइड में OH है तो ये D हो गया कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे कुछ और ग्रुप्स होंगे वो लगे हुए होंगे। सही फिशर प्रक्षेप होना चाहिए। इसके लिए जो सही फिशर प्रक्षेप कैसे लिखते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं आपको। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन वगैरह उसके बारे में। तो जब OH या यहां पे NH2 ग्रुप हो सकता है, ये लेफ्ट साइड हो तो L यूज करेंगे। अगर OH या NH2 ग्रुप राइट साइड हो तो आप उसके लिए D यूज करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? ओके, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब जैसे एक कंपाउंड है COOH, यहां पे कार्बन है, यहां पे OH, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे आपका CH3। एक ये कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है आपके पास COOH, यहां कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, यहां पे OH ग्रुप और ये CH3 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये दो कंपाउंड है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आप D और L देख रहे हैं। अब इनमें से कौन सा D कॉन्फ़िगरेशन है और कौन सा L कॉन्फ़िगरेशन है वो देखना आपको। D कौन सा है और L कौन सा है। अब देखो यहां पे अपने को चेक क्या करना था, OH और NH2 की पोजीशन चेक करना था ना। यहां पे जो OH है वो किधर है, यहां पे OH किधर है वो देखो। यहां पे OH राइट साइड में है। OH अगर राइट साइड में मिलता है तो आप उसके लिए D यूज करते हैं। अगर OH आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है, यहां पे OH देखो लेफ्ट साइड में है, तो आप उसके लिए L यूज करेंगे। लेफ्ट वाले को तो ध्यान में रखना, सिंपल हो गया ना। अगर OH या NH2 लेफ्ट में है यानी L, देखो L लेफ्ट में है तो L हो गया, लेफ्ट का L तो L हो गया, और राइट में होगा तो फिर D होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इस प्रकार से आप इसको पहचानोगे। D और L को पहचानना आ गया कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखो ये जो अपन ये कंपाउंड लिखते हैं ये सही फिशर प्रोजेक्शन में होना चाहिए। और फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लिखते हैं किसी कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, अगर OH यहां पे है लेफ्ट साइड में है और ये जो कंपाउंड है ना फिशर प्रोजेक्शन के अनुसार सही लिखा हुआ नहीं है, तब ये D नहीं होगा। ठीक है, OH यहां पे है कोई दिक्कत नहीं, OH राइट में है, पर ये जो कंपाउंड है सही फिशर प्रोजेक्शन में नहीं लिखा हुआ है तो ये D नहीं होगा। अब सही फिशर प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं वो देखने वाले हैं अपन, और कुछ इसके एग्जाम्पल हैं वो बेसिक से वो भी बताने वाला हूं। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल आपकी एग्जाम में सिंपल वे में तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे, आपको राइट और लेफ्ट में OH को देख के ही कर देना है। पर अगर एडवांस में अगर आप देखो तो एडवांस
टेक्निक समझो तो इसके लिए सही फिशर प्रोजेक्शन भी होना चाहिए, डीप नॉलेज है ये। अगर आपको नीट कवर करना है, नीट में यहाँ तक हो जाएगा आराम से, या इस लेवल से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे डी और एल के, वहां पे फिशर प्रोजेक्शन वगैरह बनाना नहीं पूछेगा, पर अपन देख लेते हैं एक बार फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं वो भी। ओके, तो चलो इसको नोट करो और कुछ एग्जांपल्स और करवाते हैं इसके। पहले डी और एल के एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद में फिशर करेंगे। ओके, चलो एग्जांपल आपको चेक करना है कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन में है और कौन सा एल में है। एक एग्जांपल ये हो गया। एग्जांपल सेकंड की बात करें, ये हो गया। ये जो एग्जांपल्स है इनको आप चेक करो कि कौन सा डी है और कौन सा एल है, फिर मैं बताता हूं आपको। ओके, चलो ये दो एग्जांपल लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखो, सही फिशर प्रक्षेप मैंने लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिशर प्रोजेक्शन लिखना सिखाऊंगा आपको। पहले देखो यहाँ पे ये OH की पोजीशन पे देखो आप, OH की पोजीशन या इसमें इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में OH की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड है। ये लेफ्ट है ना, ये साइड लेफ्ट हो गई नहीं, ये राइट साइड है, और ये वाली जो है अपन इस हाथ से लिखते हैं वो लेफ्ट है। आप इधर से देख रहे हो तो आपके लिए उल्टा हो जाएगा, मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब आप ऐसे करो तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, यानी इधर तो हो गया राइट और इधर हो गई लेफ्ट। ठीक है, ये क्लियर? आपको कंफ्यूजन थोड़े होगा इसमें। तो ये है कौन सी साइड? राइट साइड, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? डी। यहां देखो OH कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, तो इसके लिए L। ओके, क्लियर? अब देखो इसमें देखो यहां पे OH, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के लिए L, और यहां पे OH कौन सी साइड है? राइट साइड, राइट साइड के लिए D यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और एग्जांपल करते हैं अपन। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं ऐसे करके खड़ा होता हूं ना, तब ये राइट और ये लेफ्ट होता है, ये राइट ये लेफ्ट। ठीक है, अगर ऐसे हो गया तो ये राइट ये लेफ्ट। ठीक है, तो ये समझे? चलो एग्जांपल सोल्व करते हैं। जैसे कंपाउंड है अपने पास, तो इस कंपाउंड को सोल्व करो, कौन सा है इसमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताना आपको, कौन सा डी है और कौन सा एल है। ओके, ये कंपाउंड देखो। अब इसमें अपन को क्या देखना था डी और एल में? OH की पोजीशन या NH2 आए तो NH2 की पोजीशन, दो ही चीज आएगी इसमें, दो ग्रुप OH और NH2, सिंपल यही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NH2 मिल गया। अब देखो ये NH2 है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड के लिए आप L यूज करोगे। क्या यूज करोगे? L। ओके, यह देखो ये है राइट साइड, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, राइट साइड है तो इसके लिए D यूज करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? ये एग्जांपल से भी D और L क्लियर हो गया ना आपका? ठीक है, सिंपल देखना है भाई OH और NH2 की पोजीशन, अगर लेफ्ट साइड है तो L और राइट साइड है तो D। अब फिशर पे जाते हैं अपन। ओके, यहां तक ये नोट करो आप। देखो फिशर प्रोजेक्शन लिखोगे ना, तो जो कंपाउंड दिया है सबसे पहले उसका IPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग कर दो उसकी। सर IPAC नोमेनक्लेचर तो ये पहले पढ़ा चुका भाई, IPAC नोमेनक्लेचर आपको। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं उनकी जो वरीयता सूची है वो भी मैं बता चुका कि कौन सबसे पहले आएगा, कौन से ग्रुप को फर्स्ट नंबर, कौन से को सेकंड, कौन से को थर्ड, ऐसे दिया जाता है, वो सब कुछ बता चुका। ठीक है,
तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं फिशर प्रोजेक्शन वाला सिस्टम अपन। ठीक है, सिंपल फिशर प्रोजेक्शन बता रहा हूं। जैसे कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं अपन, जैसे COOH CHOH और यहां पे अपन CH3। देखो इस कंपाउंड को देखो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से 1 2 3 नंबरिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे COOH, अब और यहाँ पे OH। वरीयता कौन से वाले ग्रुप को देंगे, उसमें लिस्ट लिखाई थी ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ठीक है, एमाइड एस्टर, ये चीजें उस हिसाब से आप इनको, वो जो लिस्ट थी उसको चेक करो। ठीक है, उसमें COOH ऊपर आता है, तो फर्स्ट नंबर इसको मिल गया। ओके, तो पहला नंबर इसको दे दिया अपन ने, नंबरिंग कर दी 1 2 3, हो गई नंबरिंग। अब क्या करना है, जो 1 2 3 नंबरिंग करी है ना तुमने, वो वर्टिकल लाइन पे लो उनको, इस लाइन पे लिख दो कौन सा, और जो 1 2 3 में पहला नंबर सबसे ऊपर होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जैसे पहला नंबर है COOH का, COOH यहाँ पे, फिर सेकंड है CH यहाँ पे, और CH3 सबसे नीचे। तो इस प्रकार नंबरिंग करोगे आप। नंबरिंग की आपने COOH यहाँ पे लिख दिया। देखो दोबारा बताता हूं आपको, सबसे ऊपर कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर वाला COOH। अब देखो फिर बाद में सेकेंड नंबर CH। ओके, CH पे एक OH और लगा हुआ है, लगा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर CH3, फिर क्या आ गया CH3। अब ये कंपाउंड है ना, इसको देखो, इस कंपाउंड को ऐसे बना सकते हैं ना, COOH, यहाँ पे C और H इधर लिख दें आप, OH इस साइड लिख दें आप, ये CH3। तो अब देखो ये सही फिशर प्रक्षेप ये बना। अब इसके D और L बन गए। देखो ये OH इस साइड है यानी लेफ्ट साइड, तो L हो गया, और राइट साइड है तो D हो गया। तो इस प्रकार फिशर प्रक्षेप बनाना है। देखो फिशर प्रक्षेप सिंपल जो राइट फिशर बनाओगे ना, वो कैसे बनाओगे वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसकी नंबरिंग कर देनी है कंपाउंड की। आईपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से आपने नंबरिंग कर दी। ये देखो सबसे लंबी चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग कर दी। ये COOH ग्रुप फर्स्ट नंबर पे आएगा ना, OH यार वरीयता सूची में नीचे आता है, इसलिए फर्स्ट नहीं दिया उसको, समझ रहे हो। आईपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर देख के आओ, इससे पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं आता वो देख के आओ, फिर ये फिशर आना। ये फिशर के लिए देखो सबसे पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग कर दो। नंबरिंग में सबसे पहले वाली नंबरिंग है उसको ऊपर करो, 1 नंबर को यहाँ पे, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे लिखो। समझ रहे हो ना, ये बात है। सही फिशर के लिए ये काम करो। अब अगर आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है उसमें सही फिशर प्रक्षेप नहीं दिया हुआ, तो उसका सही कैसे बनाए, वही तो है। और उस सही फिशर प्रक्षेप बनाने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, 1 2 3, यही सिस्टम होना चाहिए ना भाई। सबसे पहले 1 नंबर वाले को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, ऐसे होना चाहिए। कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे गलत प्रक्षेप दिया हुआ है फिशर, और उसका सही फिशर कैसे बनाए, उसके कुछ नियम है वो भी बताता हूं। ठीक है, तो पहले तो ये सही फिशर, सिंपल कंपाउंड से सही फिशर लिखा हुआ ऐसे होगा। अगर आपको ऐसा ही कोई कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें मानो आपके पास कंपाउंड दे दिया आपको CH3, ये CHOH और यहाँ पे COOH। अब ये कंपाउंड दे दिया और इसमें पूछ रहा आपको OH और H की पोजीशन के आधार पे L और D बताओ आप। तो भाई कैसे बताओगे, इसको देखो यहाँ पे COOH ये फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तो ये सही फिशर है ही नहीं इसका। अब इस कंपाउंड का सही फिशर बना के फिर OH की पोजीशन चेक करेंगे अपन। तो ऐसे कंपाउंड से आप सही फिशर कैसे बनाओगे, उसके 2 नियम है, वो रूल याद करो। ठीक है, रोटेट कैसे, वो रोटेटिंग के रूल है। एक तो 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, एक इस कंपाउंड को यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर सकते हैं। वो चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा और उसके आधार पर अपन ये सब कुछ कर लेंगे। ओके, तो यहां तक नोट किया आपने, चलो ठीक है।
सही फिशर बनाने के लिए इसको आप रोटेट करोगे तो कितना रोटेट कर सकते हो वो देखते हैं। जो कंपाउंड दिया हुआ है आपको वो कैसे रोटेट कर सकते हो वो बताता हूं मैं, ठीक है। देखो जैसे आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप दिया हुआ है। अगर आप इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही फिशर आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना हो, सही फिशर के लिए भाई जो नंबर फर्स्ट है उसको फर्स्ट पे लाना है, तो 180 डिग्री रोटेट करोगे इस कंपाउंड को। तो कैसे करोगे, 180 डिग्री रोटेट होगा तो देखो ये हुआ 180 डिग्री, ये जो बी है यहाँ पे डी आ गया और इसकी जगह बी हो गया, इसकी जगह ए हो गया, इसकी जगह सी हो गया ना 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अगर ये कंपाउंड ऐसे है तो 180 डिग्री क्या होगा, ऐसे हो जाएगा भाई, ऐसे है 0 डिग्री पे तो 180 डिग्री के लिए ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी अगर मान लो यहाँ पे क्या है, इन दोनों कंपाउंड्स में ये देखो, इनको देखो, इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, ये लाल ऊपर है और ये ब्लैक इधर है, ठीक है, रेड इधर ब्लैक इधर। अब इसको 180 डिग्री करो, 180 डिग्री रोटेट करो। तो 180 डिग्री के लिए देखो इसको रोटेट किया अपन ने, इस ब्लैक वाले को देखा 180 डिग्री ये हो गया और रेड वाला ये हो गया, तो कंपाउंड ऐसा बन गया ना। यानी 180 डिग्री के लिए ऐसे है कंपाउंड 0 डिग्री पे, तो 180 डिग्री के लिए कैसे करोगे, इस प्रकार से, समझ रहे हो। यानी ऐसे है तो 180 डिग्री ऐसे हो गया, ओके। ये सिंपल समझ में आ गया ये चीज। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरी बात हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ए बी सी और डी है, तो आप किस प्रकार रोटेशन कर सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, ये जो डी है ना इसको आप बी की जगह ला सकते हो, बी को सी की जगह ला सकते हो और सी को डी की जगह ले जा सकते हो। इतना रोटेशन आराम से हो जाएगा, आराम से चला लोगे ये काम। तो ऐसे कर सकते हो। देखो ए तो सेम टू सेम रहा, ए में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब देखो जो डी है उसकी जगह क्या आ गया, सॉरी जो डी है वो आ गया बी की जगह, यहाँ पे डी आ गया, कौन सा आ गया, डी आ गया। अपन ने कर दिया इसको रोटेट, देखो इसको कर दिया यहाँ पे, इस बी को उठा के यहाँ पे सी की जगह, यहाँ पे आ गया बी, और जो सी है वो उठ के डी की जगह आ गया, तो इस प्रकार रोटेशन हो गया। तो ये कर सकते हैं दूसरी बात, ठीक है। या अगर आप करो तो इसमें क्या करोगे, बी को डी की जगह डी, इसको इस साइकिल को उल्टा भी कर सकते हैं अपन ऐसे, ठीक है। कैसे, जैसे एक बार बताता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो जो बी है ना वो डी की जगह आ जाए, डी सी की जगह और सी बी की जगह आ जाए, कुछ इस प्रकार से रोटेशन होगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहां पे बनाते हैं अपन कंपाउंड। जो बी है ना उसको उठा के डी की जगह कर दिया, तो यहाँ पे बी आ गया, डी उठ के सी की जगह चले गया और सी उठ के बी की जगह आ गया, और ए वैसे ही वैसे रहा। अब ये वाला देखो कैसे करोगे। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 3 नियम है और तीनों से आपका सही फिशर बन जाएगा। अब देखो कैसे करना है, कौन सा नियम कब यूज करना है। अगर आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है ना उसमें नीचे फर्स्ट वाला दिया हुआ है, यानी ये सी है ना, अगर ये 1 नंबर वाला है ना तो आप 180 डिग्री वाला रोटेशन करके देखो आराम से। देखो ये सी है ना, फर्स्ट पे लाना है ना इस सी को, तो आप 180 डिग्री रोटेशन कर दो पूरे कंपाउंड का, तो ये ऐसा आ जाएगा, यानी सी 1 नंबर पे आ जाएगा, सही फिशर बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कंपाउंड में पहली वाली पोजीशन तो सही दे रखी है, पर जो लास्ट की थर्ड पोजीशन है ना वो गलत दे रखी है, वो थर्ड वाली पोजीशन यहाँ पे डी की जगह दे रखी है या बी की जगह दे रखी है, तब आप ये दोनों रोटेशन करोगे। यानी इस सी को आप मान लो, ये जो बी है वो क्या है, जो बी है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो इसको थर्ड नंबर वाला है, तो इसको यहाँ पे लाना जरूरी है ना सी पे, तो इस बी को सी पे लाना जरूरी है, तो यहाँ पे लाएंगे इस बी को इस प्रकार रोटेशन करके। तो ये बी यहाँ पे जाएगा, सी यहाँ पे जाएगा, डी यहाँ पे जाएगा। ओके, क्लियर हुआ ये बात। तो इस प्रकार रोटेशन करते हैं सही फिशर बनाने के लिए। देखो एक बार समझ में नहीं आए ना, दोबारा देखना, आराम से देखना, धीरे धीरे देखना वीडियो को, समझ रहे हो बात। भाई कॉन्सेप्ट है ये, आराम से धीरे धीरे देखोगे तभी आएगा। तुम स्पीड में लगा के 2x में देखोगे नहीं आएगा ये समझ में। ओके, तो ये सही फिशर लिखने का ये 3 रूल बताए मैंने कंपाउंड में। अब कुछ कंपाउंड्स के हेल्प से मैं एग्जांपल करवाता हूँ, सही फिशर कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। ओके, तब तक ये नोट करो।
चलो देखो, आ जाओ एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। एग्जाम्पल पहला, जैसे कंपाउंड दिया हुआ है CHO, यहाँ पे COH और ये H, यहाँ पे COOH। अब इस कंपाउंड में आपको पूछा है कि ये L है या D है, तो क्या देखो आप इसमें जो COOH ग्रुप है ये नीचे है, सबसे नीचे है यार, इसको तो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। इसका IUPAC नेमिंग करते हैं तो ये 1, फिर ये 2, ये 3 ऐसे आता है, ठीक है, क्योंकि CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता ना। वरीयता सूची वाली वो लिस्टिंग लिखाई थी फंक्शनल ग्रुप की मैंने, वो याद है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर में बताया था सब कुछ। फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर में वो लिस्ट लिखाई थी, उसके बेसिस पे आप नंबर देते हैं, ठीक है इनको, तो वो IUPAC में देखो आप जाके, नहीं आती है तो, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया COOH और CHO, उसके बाद में आता है एल्डिहाइड कीटोन नीचे आते हैं, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ऊपर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड वगैरह ये। अब देखो COOH है वो फर्स्ट पे होना चाहिए। अब क्या करें, इसको ऊपर ले जाना है यहाँ पे, तो क्या इसका 180 वाला रोटेशन करवा दें। 180 रोटेशन में क्या होगा, ये पूरा ऐसे घूमेगा 180, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड ऐसे है ना, अभी ऐसे है ना, तो 180 घूम जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो। यानी ये कंपाउंड है कोई, ऐसे है ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को आप 180 घुमाओ, 180 घुमाओगे तो देखो ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा, ये हो गया इसका 180 डिग्री, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार ऐसे है, 180 घुमाओगे इसको तो कैसे करोगे, ये वाला तो ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये 180 हो गया इसका, ओके। तो इसका 180 क्या हो गया, ऐसे, समझ रहे हो। तो करो 180 डिग्री रोटेशन क्यों किया इसका, क्योंकि भाई ये जो COOH ग्रुप है ये फर्स्ट नंबर वाला है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर दिया है इसको। ये देखो फर्स्ट पे ले जाना है COOH को, तो फर्स्ट पे 180 वाला रोटेशन हुआ, तो ये COOH ऊपर गया, COOH यहाँ पे गया, यहाँ पे CH आ गया, H को छोड़ो, H बाद में लिखेंगे, पहले ये वाला कंपाउंड लिख लेते हैं अपन, CHO, ये वाला लिखिए। अब इनका देखो, यहाँ पे OH की जगह यहाँ पे H हो गया, इधर OH आ गया, यानी 180 डिग्री रोटेशन कर दिया इसको। 180 डिग्री का मतलब होता है उसको विपरीत, अपोजिट कर देना उसको, ठीक है। सिंपल बात हम समझो, ये ऐसे 0 डिग्री है ना, 180 डिग्री ऐसे हो जाएगा, यानी अपोजिट कर दिया इसको। कैसे कर दिया, अपोजिट कर दिया। ये बात क्लियर हुई आपको, चलो ठीक है। अब देखो, अब इसका सही नाम लिखना, अब सही नाम होगा इसका। अब ये OH देखो किधर है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इसके लिए L कॉन्फ़िगरेशन यूज करो। अगर आप यहां पे ही देख लेते, तो OH किधर है, राइट साइड है, तो आप D लगा देते, गलत हो जाता। पहले फिशर देखो इसका, सही फिशर के लिए ही D और L लिखा जाता है, सही फिशर के लिए ही D और L दिया जाता है। पर कुछ जनरली एग्जाम्स में क्या आता है, सही फिशर दिया हुआ ही आता है। सही फिशर लिखना, ये इस मेथड से आप सही फिशर प्रोजेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया, एडवांस हो गया क्वेश्चन, तो इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। ये बात हुई, इसको L हो गया, ये कंपाउंड D नहीं था, ये कंपाउंड L था। ये क्लियर हुआ ना आपको, ये है रोटेशन। इस प्रकार रोटेशन करके सही फिशर लिख के उसका नाम लिखते हैं, ओके। चलो और एग्जांपल करते हैं अपन, जैसे चलो ये एग्जांपल तो हो गया ना, आ गया सबको। अब करें अपन, जैसे COOH वाला कर लें, ये कर लेते हैं COOH, यहाँ पे C, यहाँ पे कर देते हैं अपन OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब मेरे को बताओ, सेकेंड वाला नियम याद करो, आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे देखो COOH फर्स्ट पे तो है, ये सेकेंड पे भी सही है, पर थर्ड पे OH थोड़े आता है। IUPAC नोमेनक्लेचर इसका करेंगे तो 1 2 3 ऐसे होगा ना, तो ये थर्ड वाला ये है ना, इसको यहाँ पे लाना है OH की जगह, तभी तो सही फिशर होगा इसका। अरे ये बात समझो यार, इसमें करना क्या है तुम्हारे को, सही फिशर करना। IUPAC नोमेनक्लेचर किया 1 2 3 ऐसे ना, नेम इसकी नंबरिंग कर दी अपन ने नेम लिखते हुए। अब देखो ये थर्ड नंबर वाला ऐसे होना चाहिए था ना, मैंने क्या बताया था, पहले 1 नंबर होगा, फिर 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, ऐसे ही तो होगा, ऐसे वर्टिकल 1 2 3। अब इसमें क्या है, इसमें क्या दे रखा है, 3 इधर दे रखा है, तो इस 3 को OH की जगह लाना है ना सही फिशर के लिए, वो करो, वो करना पड़ेगा। अब कैसे होगा,
इस CH3 देखो H को अपन यहाँ पे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CH3 को यहाँ पे ले जा सकते हैं और OH को यहाँ पे ले जा सकते हैं। ये तो नियम में लिखाया हुआ है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना भाई। मैं थ्योरी कम लिखाता हूँ, समझा ज्यादा देता हूँ, उस पॉइंट्स के रूप में लिखाता हूँ उसको, ऐसे नहीं लिखाता अगर अपन A से B को इधर ट्रांसफर करेंगे 180 डिग्री, फिर B को C की जगह लाएंगे, ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे ही समझाऊंगा। ये बेस्ट वे है। थ्योरी लिख के, कॉपियां लिख के भर के क्या करोगे तुम? कॉपियां तो वैसे किताबें भरी पड़ी है, उनमें पढ़ लो, समझना है ना, तो कॉन्सेप्ट को समझो। थ्योरी लिख के करोगे क्या? अरे भाई एक बार समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, बस हो गया काम। अरे तुम्हें लिख के नोट्स बना के उसको छापना थोड़ी है, क्या करोगे नोट्स का? तो ऐसे समझो। अब देखो CH3 है, उसको यहां पे लाना है। अब देखो क्या करो, क्या ये हुआ अपन ने, वर्टिकल तो सही है COOH, ये वाला तो सही है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को CH3 की जगह लाना है, पहला ये करना है, ये H, ये वाला H यहाँ पे लिया है, CH3 को कहां पे लिया है, OH की जगह, और इस OH को उठा के हाइड्रोजन की जगह, ये कौन सा आ गया, OH आ गया यहाँ पे, ये देखो। तो ये देखो, अब इस कंपाउंड का नाम लिखो आप, कौन सा नाम है इसका, ये OH इधर है लेफ्ट साइड, तो ये L हो गया ना, L कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं चल रहा था तुम्हें, क्या ये OH कौन सी साइड है, यहाँ पे नहीं पता ना तुम्हें, OH नीचे है, ये क्या पता है, इसमें कुछ नहीं चल रहा, पता है नहीं चल रहा ना। तो इसके लिए सही फिशर लिखना पड़ता है। सही फिशर कब लिखेंगे, तब उसका पहले तो कंपाउंड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर देख लो, 1 2 3 4 5 जो पोजीशन है उसकी नंबरिंग है वो सीधी वर्टिकल पे आ रही है तो ठीक है, और वर्टिकल से अलग जा रही है तो भाई फिर चेंज कर दो। उसका कैसे चेंज करना है, वो 3 नियम पहले बताए थे मैंने, उसी के हिसाब से आप इनको घुमा सकते हो। 180 डिग्री घुमा सकते हो, दूसरा ऐसे घुमा सकते हो, तीसरा ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ, ये एल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो इस प्रकार से आप फिशर प्रोजेक्शन का रोटेशन कर सकते हो, सही फिशर प्रक्षेप लिख सकते हो। तो यहां तक डी और एल और फिशर प्रोजेक्शन लिखना आया आपको? देखो मैंने क्या बताया इसमें, पहले तो डी और एल लिखना, डी कब लिखेंगे और एल कब लिखेंगे वो बात बताई। डी जब आपका OH या NH2 ग्रुप है ना वो राइट साइड हो तब लिखेंगे, अगर लेफ्ट साइड हो तो आप एल लिखेंगे उसके लिए, लेफ्ट एल एफ एल एल एल, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट हो गया। फिर उसके बाद में फिशर लिखना देखा है अपन ने, फिशर के लिए आईपीएसी नंबरिंग की, पहले सिंपल कंपाउंड से आपको फिशर लिखना बताया, फिर जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें डी और एल सही फिशर के हिसाब से चेक करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, डी और एल चेक करना है तो सही फिशर प्रक्षेप के लिए चेक कर सकते हैं अपन। ये सही फिशर नहीं है, इसके लिए कि आप क्या बताओगे, आप डी बताओगे क्या एल बताओगे, कुछ नहीं बता सकते ना, तो ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। तो डी और एल हो गया, अब 3 और E3 करते हैं, ओके, यहां तक नोट करो।